नंबर 5 है समाज सेवा के कार्यों में छात्रों को लगाना। समाज सेवा के कार्यों में छात्रों को लगाना कहने का तात्पर्य यह है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको समाज सेवा के कार्यों में लगाना और जो छात्र समाज सेवा कर रहे हैं या समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं उनका मूल्यांकन करना और उनको जो छात्र हैं या जो विद्यार्थी हैं उनको मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देना या इसकी सुविधा उपलब्ध, मतलब उनको मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, यह भी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो छात्र है वो विद्यालय में शिक्षा लेता है और साथ ही साथ जब उनको समाज सेवा के कार्यों में हम लगाएंगे तो वो समाज को कुछ दे सकेगा या समाज से वो जुड़ सकेगा अच्छे से। क्योंकि हम सभी जानते हैं, पहले भी हम ये बता चुके हैं और सभी हम जानते हैं इसको कि जो छात्र है वो समाज का भावी निर्माता है। विद्यालय से जब शिक्षा ग्रहण करके छात्र निकलता है तो वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जब हम उसको राष्ट्र सेवा या समाज सेवा में लगाएंगे तो और उसको उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण देंगे तो पूरी तरह से उसमें परिपक्व हो जाएगा और जो बालक है वह समाज सेवा बहुत अच्छे से करेगा, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। नंबर 6 है विद्यालय के नीतियों का निर्माण करना। अर्थात विद्यालय में जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनको बनाना, विद्यालय के लिए जो भी नीति है, जो भी वहाँ के नियम है उसको नीतियों को बनाना। तो इससे क्या मतलब जो और उसके साथ ही साथ जो अध्यापक है वहाँ पे उनको अध्यापकों को उनके कर्तव्य पालन के लिए बहुत ज़्यादा अध्यापकों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना, अर्थात जिससे कि अध्यापक जो है स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सके। और इसके साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उनका भी सहयोग करना इस के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो पहला है कि विद्यालय प्रबंधन के नीतियों का निर्माण करना और साथ ही अध्यापक जो है उनको कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना और विभागीय अधिकारियों को भी उनके काम में सहयोग देना विद्यालय प्रबंधन के या शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नंबर 7 है आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप नीतियों का निर्धारण करना। आधुनिक शैक्षिक दर्शन अर्थात वर्तमान समय का जो दर्शन है, वर्तमान समय का जो शिक्षा दर्शन है उसी के अनुरूप या उसी के अनुसार जो नीतियां हैं, जो शिक्षा संबंधी नीतियां हैं उनका निर्धारण करना, उनको बनाना और साथ ही साथ जो अध्यापक हैं उनका पर्यवेक्षण करना, क्योंकि इससे वो अपना कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे। और साथ ही जो शिक्षा के लोकतांत्रिक आधार हैं उनको भी विकसित करना शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बच्चों, हम लोगों ने देखा विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र या शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र। अगर कहीं पूछता है एग्जाम में आप लोगों की शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र बताइए या विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बताइए तो एक ही होगा। अब उसको हम शैक्षिक प्रबंधन भी कह सकते हैं या विद्यालय प्रबंधन भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन की समस्याएं कि विद्यालय में कोई भी मैनेजमेंट करते समय कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जो विद्यालय प्रबंधन है वह हमको साथ में मिलजुल कर कार्य करने के लिए बताता है और यह जो है ये बताता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हमको एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलजुल करके करना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो विद्यालय है वह राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में सहायक होता है। वह विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता के बारे में बताता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विद्यालय प्रबंधन का ये कार्य है कि वो सबके में एकता बनाए रखने के लिए शिक्षा दे। इसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और उनकी क्या क्या रुचि है, उनकी क्या क्या क्षमता है, क्या आवश्यकता है और उस क्षमता और आवश्यकता के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि हर बालक की जो रुचि है, जो क्षमता है, जो आवश्यकता है वो
अलग अलग है और उन सबके क्षमता, आवश्यकता और जो उनकी जो रुचि है उसके लिए व्यवस्था करने में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा आधुनिक परिवेश है, आधुनिक जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत जटिल हो रही है और इसको सुलझाने में भी विद्यालय प्रबंधन के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही जो हमारा लोकतंत्र है और विज्ञान है, ये दोनों ने, विज्ञान ने और लोकतंत्र ने हमको एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है और इसका जो दृष्टिकोण है बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है और जो शैक्षिक जागृति है उसके लिए ये परिपूर्ण है और इसके लिए भी बहुत सारी समस्याएं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में या शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में हमको देखने को मिलती हैं। और आज का जो वर्तमान परिवेश है उसमें बालक के विकास के लिए बहुत सारी शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रमों का निर्माण और पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है, सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और इस परिवर्तन को लाने के लिए बहुत सारी समस्याएं इसके क्षेत्र में, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में आती हैं या बहुत सारी कठिनाइयां इस क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ ही साथ प्रबंधन जो है वह एक व्यापक तत्व है और गतिशील तत्व है और तकनीकी परिवर्तन के साथ ही साथ है प्रबंधन के स्वरूप एवं क्षेत्रों में बदलाव आया है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।